कोई तीन पद समांतर श्रेणी में दे रखे हों तो उसमें से x के या और किसी का मान कैसे निकालते हैं बताते हैं इन दोनों सवालों में। पहले सवाल में x का मान, दूसरे सवाल में k का मान निकालते हैं। देखिए तो यहाँ दिया है कि x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो पहले पद को हम नोट करते हैं a1 से, दूसरे वाले पद को a2 और तीसरे पद को a3 से। तो हम सूत्र जानते हैं क्या कि अगर समांतर श्रेणी में तीन पद है तो बीच वाले पद का मान यानी कि a2 यानी दूसरे पद का मान पहले और तीसरे पद के योगफल का आधा होता है यानी a1 प्लस a3 बटे में 2। अब सबका मान लगा दिए। देखिए a2 का मान दूसरा पद कौन सा है x प्लस 8 और यहाँ पर a1 का मान कितना है हमारे पास 2x और प्लस a3 का मान कितना है 3x प्लस 1 और बटे में यहाँ पर हमारे पास 2 है। जब इसकी गुणा 2 से यहाँ पे होगी तो दोनों से गुणा कर दी डायरेक्ट, एक लाइन छोटी हो जाएगी। इस 2 की गुणा पूरे से होगी तो इससे भी कर लीजिए, इससे भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 और बराबर में देखिए 2x और 3x कितने x हो गए दोनों 5x और प्लस में यहाँ पर है 1। ये 5x प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये 16 इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ 2x और ये 5 इधर ले आइए तो माइनस के 5x हो जाएंगे बराबर में 1 और ये 16 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन ज़्यादा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। 5x में से 2x जाएंगे तो 3x बचेंगे और यहाँ भी माइनस का बड़ा है, 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा। पहले माइनस से माइनस काट दीजिए और 3 के पाड़े में 15 आ रहा है तो काट दिए 3 पंजे 15। तो यहाँ x का मान जो है वो आ गया 5। आप बताते हैं देखो दूसरा सवाल जिसमें k का मान ज्ञात करना। यहाँ कह रहा है कि k के किस मान के लिए k प्लस 9 और 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में सतत पद है। सतत पद का मतलब क्रमशः है। तो पहला पद a1, दूसरा पद a2 और तीसरा पद a3 है। तो वही सूत्र हमारे पास क्या है कि बीच वाले पद का मान यानी कि दूसरा पद पहले और तीसरे पद के योगफल का आधा होता है यानी a1 प्लस a3 और बटे में कितना 2। तो 2 का मान लगाई, दूसरा पद कितना है 2k माइनस 1 और यहाँ पहला पद कौन सा है k प्लस 9 और प्लस तीसरा पद कौन सा है 2k प्लस 7 बटे में हमारे पास ये 2 है। इस 2 की गुणा इससे भी कर लीजिए, इस 2 की गुणा दोनों से कर लीजिए। देखिए तो यहाँ 2k की गुणा 2 से होगी तो 2 दूनी 4k और माइनस 1 की गुणा 2 से होगी तो 2 बराबर। देखिए 1k और 2k, 1k 2k कितने हो गए 3k और प्लस में 9 और 7 कितने हो गए 16। ये 3k माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये 2 माइनस का है प्लस का हो जाएगा तो 4k और यहाँ माइनस में 3k और बराबर हमारे पास है 16 और ये 2 माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 2। तो 4k में से 3k जाएंगे तो केवल 1k यानी केवल k बचेगा और 16 2 कितने हो गए 18 हो गए। यहाँ k का मान कितना आया 18 आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपने विजिट कीजिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा।